आज आप हम सभी श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल भागवत के प्रथम दिवस के माध्यम से हम सभी ने भागवत के महात्म्य को समझने का, जानने का प्रयास किया। कथा क्या होती है, सत्संग क्या होता है, उसके विषय में चर्चा की। कथा क्यों जीवन में जरूरी है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कथा हम क्यों श्रवण कर रहे हैं। कथा किसी को सिद्ध नहीं करती है। कोई चाहे कि मैं कथा सुन के सिद्ध हो जाऊं, भगवान की कथा सिद्ध नहीं करती है, लेकिन भगवान की कथा शुद्ध करती है। शुद्धि के लिए कथा सुनी जाती है, सिद्धि के लिए नहीं। अपने जीवन की शुद्धि, अपने विचारों की शुद्धि, अपने व्यवहार की शुद्धि, इन सब शुद्धियों के लिए श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा कोई साधारण विषय नहीं, अपितु बड़ा गंभीर विषय है। देखने सुनने में बड़ा साधारण सा लगता है। एक आदमी बोलता, हजारों बैठ के सुनते हैं, लेकिन ये भागवत बड़ा गंभीर विषय है। शास्त्र कहते हैं कि व्यास की सबसे बड़ी परीक्षा होती है श्रीमद् भागवत। अच्छे अच्छे जो महात्मा होते हैं, जो व्यासाचार्य होते हैं, अगर श्रीमद् भागवत किसी ने पूर्ण रूपेण डूब करके सब प्रसंग को समझ करके अगर गा दिया तो वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, पास हो जाता है। लेकिन ये भागवत सबकी समझ में भी आ जाए ऐसा आवश्यक नहीं। गंभीर विषय किसी किसी को ही समझ आता है। जैसे आजकल का कोई रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, डिस्को म्यूजिक, ये तो सब कोई सुन लेते हैं, उस पे नाच भी लेते हैं। पर क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत कोई कोई ही समझ पाता है या सुन पाता है। कितने ही लोग होंगे जो पंडित भीमसेन जोशी जी को सुनते होंगे, पंडित जसराज जी को सुनते होंगे, किशोरी अमोनकर को सुनते होंगे। अगर कोई उनको सुना भी दे तो उनको नींद आने लगती है। क्या सुन, ये कोई सुनने वाली चीज है? हर कोई नहीं सुन सकता। किसी क्लासिकल म्यूजिक के आप कॉन्सर्ट में चले जाओ, शास्त्रीय संगीत जहां सुनाया जा रहा हो, 1 घंटा तो तबला वाला ही ले जाता है उस सेट करने में। सब बैठे रहते, अब चालू होगा, अब चालू होगा, अब शुरू होगा, अब शुरू होगा। और फिर उस्ताद जी शुरू करते हैं। एक लाइन शुरू करी, कोई भी राग में एक लाइन शुरू करी, राजकुमारी चली, ये एक लाइन है किसी बंदिश की। तो राजकुमारी चली, और वो राजकुमारी को चलते चलते 2 घंटे हो गए, पर राजकुमारी टस से मस नहीं होती है, वही चलती रहती, राजकुमारी चली, राजकुमारी चली। और जब सुबह के वो चलते चलते सुबह के 4 बज जाते, और जब 4 बज गए तो पूरा हॉल, उस्ताद जी तो गा रहे थे अपनी मस्ती, आंख खोल के देखा तो पूरा हॉल खाली, केवल एक आदमी बैठा था। उस्ताद जी बोले, वाह वाह भैया, तू शास्त्रीय संगीत का बड़ा प्रेमी है। सब भग गए, तू अकेला बैठा बैठा सुन रहा है। उसने कहा, उस्ताद जी प्रेमी व्रेमी कुछ नहीं, मैं माइक वाला हूँ, आप बंद हो तो समेट के लेके जाऊँ। अब हर किसी के बुद्धि में थोड़ी आ जाए। जो इसका जानकार होगा,
उसको ही समझ पड़ेगा कि कितना साधना करनी पड़ी, तब जा करके ये कंठ में बैठा। वैसे आप चले जाओ, होता आजकल देख लो शास्त्रीय संगीत में कितनी भीड़ होती है, और आजकल के जो साधारण जो लटके झटके वाले गाने वाले होते हैं उनके उसमें कितनी भीड़ होती है, उसी में अंतर समझ जाओ। ठीक उसी तरह ऐसा भी होगा कि कथा को कोई मनोरंजन का साधन समझ करके लाखों भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि कथा मनोरंजन है, चलो जाते हैं, गाएंगे नाचेंगे। और मारवाड़ियों में अगर वो कथा हो रही हो तो विशेषकर नाचेंगे गाएंगे और खाएंगे, बढ़िया बढ़िया माल खाएंगे। कथा की जितनी तैयारी होती है ना, उतने 7 दिन के भोजन की भी तैयारी होती है। सब मेन्यू सेट होता है, ये भी बनेगा वो भी बनेगा। तो भोजन ठीक है, करो भोजन, मना नहीं कर रहे, पर जितना ध्यान भोजन पे देते हो ना, उतना भजन पे भी दिया करो। भोजन कम भी हो जाएगा तो चल जाएगा, पर भजन कम नहीं होना चाहिए। भोजन कम मात्रा में करना चाहिए हर आदमी को, कोई भी हो, उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, आलस्य कम होगा, आलस्य कम होगा तो थोड़ा भजन ज्यादा बढ़ेगा। अब आ गए यहाँ सुबह नाश्ता, नाश्ता के बाद वो एक होता है ना ब्रेकफास्ट, उसके बाद एक बीच वाला और होता है कुछ, नहीं वो तो शायद लंच के बाद होता है, लंच के बाद ब्रंच, अच्छा पहले होता है, तो फिर वो भी हो गया। फिर लंच में एकदम चकाचक माल पा के आते हो, फिर जब कथा में आते आते गए। अब जब पाके इतना आएंगे तो फिर या तो वो दशा होनी। कल आपने सुना ना भागवत की विधि बताई है, तो भागवत में ऐसी भी विधि पूर्व में होती थी कि कथा कहने वाले वक्ता जी भी फलहार करते थे और कथा यजमान भी जो होते थे वो भी फलहार करते थे। पर आज के समय में ऐसा हो जाए तो आधा आपका कथा का मजा ही खराब हो जाए, फलहार करके 7 दिन कथा। और हम जैसे जो वक्ता उनके लिए भी भारी पड़ जाए, क्योंकि महीना में 3-3 कथा ले रखी, अब 3 पूरा महीना ही फलहार करेंगे तो फिर हो गया जय सिया राम। तो भोजन तो पाना पड़ता है, पाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर महापुरुष कहते भैया भोजन पाके सुनो या भूखे रह के सुनो, जैसे भी आपके शरीर का तो आप ही अच्छा जानते हो ना, किसमें आलस भी नहीं आएगा और किसमें कथा में भूख भी नहीं लगेगी। दोनों ही चीज बैलेंस होना चाहिए ताकि ध्यान पूरा कथा पे रहे, मन कहीं और न जाए, मन भोजन की ओर न जाए, मन कहीं परिवार की ओर न जाए, मन कथा से एकदम जुड़े। बहुत से लोग कहते हैं हम नीचे नहीं बैठ पाते, घुटनों में दर्द होता, ऊपर बैठ जाओ, कोई जबरदस्ती थोड़ी नीचे बैठे हैं। अभी हर एक 5 मिनट में कभी कमर हिल रही है, कभी पाँव हिल रही है और कथा में मन ही नहीं, तो क्या उससे भी नीचे बैठने का क्या फायदा, भले ऊपर बैठो। मन यहां से जरा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, कोई लोग तो कथा में ऐसे जैसे वो घड़ी का पेंडुलम हिलता रहता है ना, वैसे ही हिलते रहते, अब ये दुखा अब वो दुखा। क्यों? इससे अगर मन इधर उधर हो गया तो मन इधर उधर होती इतनी सी जरा सी चूक होते ही ट्रैक से भटक जाएंगे, हम चूक जाएंगे, क्या गया क्या निकल गया सर के ऊपर से वो पता नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान यही केंद्र में होना चाहिए, यही लगा होना चाहिए। और आप ये एक वक्ता होने के नाते मैं बोल सकती हूँ कि वक्ता वही बोलता है जो श्रोता की आंखें बोलती है, उसके हृदय से वैसी बात निकलती है। अगर भाव में डूबा सामने श्रोता हो तो भाव में ही कथा निकलेगी। अगर सामने वाला बस ऐसे ही टाइम पास के लिए आया हो तो
वो भी क्या कथा बेचारा बोलेगा। कई लोग तो होते हैं ना, पूछो उनसे कि भाई कैसे आप कथा में कैसे आए हो, बोले वो घर बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा था तो यहाँ आ गए। पर क्या कथा टाइम पास के लिए है? बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या कथा केवल टाइम पास करने के लिए है? नहीं। अजी असली जीवन का सही टाइम, सही समय तो बस यही 3 घंटे तो हैं जब हम अच्छे से जीते हैं। उसके अलावा तो बस हम पेट भरते हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं। माफ करना, कोई बुरा नहीं मानना, पर पशु और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं रहता है। वही खाना, वही सो जाना, वही फिर जगना, फिर खाना, फिर सो जाना, फिर काम पे जाना। यही हमारा जो जीवन में क्रिया जो है वो चलती रहती है। पर यही कथा का तो कुछ समय है जब हमको महसूस होता है कि नहीं नहीं, ये कथा आपको एहसास दिलाएगी कि ये जो हम जीवन जी रहे हैं ना, एक सर्कल जो हमारा चल रहा है, बस एक रूटीन जो चल रहा है, उस रूटीन में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिनको हमें सुधारना है। भोजन में कहाँ कमी है, दिनचर्या में कहाँ कमी है, हमारे व्यवहार में कहाँ कमी है, भजन में कितनी कमी है। कथा सुन करके वो सब चीजें मन में आनी चाहिए, मन में आना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलिए बताइए, 100 साल की आयु, मैं मैक्सिमम एक वो लेकर के चली। 100 साल तो आजकल वैसे कोई पहुंचता नहीं है, पर फिर भी मान लीजिए 100 वर्ष की आयु। 100 वर्ष की आयु में जो पहले वाले 25 साल होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं बताइए ना, क्या करते हैं? पढ़ाई। बचपन में पढ़ाई, 25 से 50 में कमाई। बचपन में पढ़ाई, 25 से 50 में कमाई, और कमाई के संग संग गृहस्थ धर्म भी निभाते हैं। ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, परिवार वाले बन गए, अपने जीवन के सब काम भी करते जा रहे हैं। और जब 1 से 25 साल की उम्र थी ना, जब किसी महात्मा ने कहा बेटा भजन करो, तो बेटा तो करे ना करे पर बड़े बोल देते, अरे ये कोई भजन की उम्र है इसकी, अभी तो बच्चा ही तो है, पढ़ने लिखने दो, थोड़ा बड़ा होने दो, कर लेगा, बहुत समय पड़ा है अभी तो, चलो 25 से 50 में कर लेगा। पर 25 से 50 में तो आदमी जैसे एक होता है ना वो ढोने वाला, मैं नाम नहीं लूंगी, नहीं लगेगा क्या, पर वो जो ढोता है कमर पे सामान लद करके, वैसा काम करते हैं। क्या होता है, एक चलो बोल देती हूँ, एक जो गधा जो होता है ना, उसके मुंह के सामने आप एक कोई गाजर लटका दो, उसको गाजर को बांध करके उसके मुंह पे लटका दो। अब वो गधा सारे जीवन उसी गाजर को पकड़ने की दौड़ में दौड़ता रहेगा, क्योंकि वो गधा है। उसे लगेगा गाजर सामने है, उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ता रहेगा, गाजर आगे आगे उसकी आंखों के सामने चलती रहेगी, और उसे लगेगा अब पकड़ा अब पकड़ा, लेकिन सारा जीवन पकड़ नहीं पाता। वही दशा हमारी है। कभी किसी धन के पीछे भागे, कभी रिश्तों के पीछे भागे, कभी इसको पकड़ने भागे, पर कभी पकड़ में नहीं आया। तो 25 से 50 चले गए बस ऐसे ही खोजने में, पकड़ने में। अब भजन कर लो, पर फिर 50 से जो 100 के बीच का समय होता है, 50 से 80 कोई जिया तो 50 से 80 का जो समय होता है, ये कौन सा समय होता है?
हो गया, कमाई हो गया, व्यापार हो गया, दवाई। पहले पढ़ाई, फिर कमाई, और अब बीमारियों ने घर बना लिया। शुगर की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, बीपी की गोली, घुटनों के दर्द की गोली, कमर दर्द की गोली, ये सब घर जो है वो दवाइयों का घर बन गया। पहले बढ़िया दाल बाटी चूरमा खाते थे, अब तो ब्रेकफास्ट में 4, लंच में, और एक आजकल एक नई और आ गई है वो सिस्टम, वो एक डब्बा जैसा होता है, उसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसमें 7 दिन की पहले से पैक रखी होती है, हर दिन की एक 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 एक, एक। शरीर रोग का घर बन जाए। अब कोई कहे, जब जो लोग प्रवचन दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे बचपन में कि कर लेगा भजन, अभी तो समय पड़ा है, पूछो उनसे, जब आता है शरीर में रोग, क्या कर पाते भजन? रोग पर ध्यान रहेगा कि भजन पर ध्यान रहेगा? हाँ, अगर जीवन में, पूरे जीवन में भजन किया होगा तो रोग के समय में भी भगवान का ध्यान रहेगा, ये पक्का है।